हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम आपके लिए भूगोल में जो हमने आपकी सीरीज़ शुरू की हुई है 160 प्रश्न की, उससे आगे के प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आज 51 से लेकर 105 प्रश्न तक है। तो इसमें आपके 55 प्रश्न हैं आज। तो जो प्रश्न हमने लिए हैं, उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे और आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपको जो हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो दोस्त आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सही थी मास है 1/4, 1/80, 1/100 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 1/80। ठीक है, जो चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की जो सही थी मास है वो 1/80 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा, शुक्र, मंगल या फिर बुध? तो बताना है कौन सा चमकीला ग्रह है। तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र जो है सबसे अधिक चमकीला ग्रह माना जाता है या फिर है। संध्या तारे का उदय किस दिशा में होता है? ये जो प्रश्न है आपके, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर करें। संध्या तारे का उदय किस दिशा में होता है? दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, पूर्व या पश्चिम? तो बताना है। तो 53 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, पश्चिम दिशा में होता है। तारे का उदय पश्चिम दिशा में होता है। 53 का आपका डी। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, वरुण, मंगल या फिर बृहस्पति? जितने भी अभी प्रश्न चल रहे हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आपको बताना है इसमें गर्म ग्रह कौन सा है। तो 54 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, बुध जो है सबसे गर्म ग्रह है। भारत क्यों है? क्योंकि वह सूरज के सबसे नज़दीक होता है, इसलिए वह गर्म ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 1.5%, 2.4%, 5% या 10.4%? तो 55 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2.4%। भारत का जो क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र के इतने प्रतिशत है। चलिए अगले प्रश्न पे, सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर असम? तो 56 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश जो है में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर अरुण का परिक्रमण काल लगभग है 76 वर्ष, 80 वर्ष, 84 वर्ष या फिर 90 वर्ष? तो 57 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 84 वर्ष सूर्य के चारों ओर अरुण का परिक्रमण काल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी तल पर काल्पनिक रेखा जो 180 अक्षांश मेरीडन के लगभग समांतर होती है कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, फिर मुख्य मेरिडियन? तो बताना है। तो ये जो कहलाती है 58 में आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? ये प्रश्न बहुत ही देखने को मिलता है एग्जाम में, इसको नोट डाउन करें। भारत व चीन, भारत व नेपाल, भारत व पाकिस्तान, भारत व बर्मा? तो जो मैकमोहन रेखा है वह भारत व चीन के बीच है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व प्रशांत मंडल का तात्पर्य है विश्वत रेखा के निकट शांत व हल्की पवनों की एक पट्टी, प्रशांत महासागर में एक विशेष क्षेत्र या फिर एक प्रकार की महासागरीय धारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 60 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, विश्वत रेखा के निकट शांत व हल्की पवनों की एक पट्टी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कम दाब के क्षेत्र में सर्पिलाकार में बहती हुई पवन को कहते हैं? नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तूफान, चक्रवात, प्रतिचक्रवात या फिर बवंडर? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, तूफान, हैरिकेन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वृत्त, ज्वार भाटा नवचंद्र व पूर्ण चंद्र के दिनों में आते हैं क्योंकि इन दिनों में चंद्र व पृथ्वी परस्पर समकोण पर होते हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एक सीधा रेखा में होते हैं। सूर्य और चंद्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चंद्र व सूर्य पृथ्वी के निकट अधिक निकट होते हैं। तो 62 का आपका हो जाएगा बी, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि होती है 12 घंटे या 16 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे या फिर 12.5 घंटे? तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, 12 घंटे। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटे होती है। चलिए अगले प्रश्न पर, समुद्र में ज्वारभाटा आने का क्या कारण है? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए इसको। चंद्रमा का आकर्षण, पृथ्वी की गोलीय सतह,
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है उसके कारण ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में। चलिए अगले प्रश्न पर। भारतीय मानक समय का संबंध है 81 सही 1/2 पूर्व देशांतर, 180 अक्षांश देशांतर, या फिर आपका 95 अक्षांश पूर्व देशांतर, या फिर 90 अक्षांश पश्चिमी देशांतर। तो आपको बताना है भारतीय मानक समय का संबंध है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 81/1/2 पूर्व देशांतर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 घंटे के समांतर के देशांतर दूरी होती है 15 सेल्सियस, 30 सेल्सियस, या 45 सेल्सियस या फिर 60 सेल्सियस। तो बताइए 1 घंटे के समयांतर के लिए देशांतर की दूरी होती है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए 15 सेल्सियस यानी कि 15 डिग्री। चलिए जब बुधवार का ग्रीनविच में 8 PM होता है तो लंदन में बुधवार का 10:30 PM होता है, न्यूयॉर्क में मंगलवार का 6:25 AM होता है, हांगकांग में बुधवार का 3 PM होता है, टोक्यो में बुधवार का 5 PM होता है। AM और PM तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे बताना है कि जब बुधवार का ग्रीनविच में 8 PM होता है तो क्या होता है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी, टोक्यो में बुधवार का 5 PM होता है। चलिए इधर AM तो उधर PM। चलिए देखिए अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है ठीक 180 अक्षांश देशांतर से भूमध्य रेखा से लगभग 180 अक्षांश पूर्व पश्चिम याम्योत्तर 180 से ठीक 0 अक्षांश याम्योत्तर से। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, लगभग 180 अक्षांश पूर्व पश्चिमी या उत्तर से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। IST GMT में कितने घंटे होते हैं, तो बताइए कितने घंटे होते हैं। 2 घंटे, 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, या 5 घंटे, 5 घंटे, 1/4 घंटे, या फिर 5.5 घंटे, या फिर 6.5 घंटे। तो बताना है, तो 69 का आपका हो जाएगा सी, 5.5 घंटे। IST और GMT में कितने घंटे आगे होता है IST GMT से। ठीक है। IST और GMT तो सभी को पता ही होगा क्या होता है। जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो एक दिन बढ़ा दिया जाता है। ये तब होता है जब पार करता है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर। तो आपका 70 का हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट डाउन करिए। महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जाती हैं पछुआ हवाओं द्वारा, आवर्ती पवनों द्वारा, स्थायी पवनों द्वारा, मानसूनी पवनों द्वारा। महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जाती हैं किसके द्वारा, तो स्थायी पवनों द्वारा महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं या की जाती हैं। निम्न में से कौन सी शीत धारा है, बेंगुएला धारा, गल्फ स्ट्रीम, कोरोसिवो, या केंद्रीय धारा। तो इसमें से बताना है शीत धारा है, तो बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंगुएला धारा। चलिए अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी धारा उष्ण धारा है, यहाँ पर शीत धारा पूछी गई और यहाँ पर उष्ण धारा पूछी गई, ठंडी और गर्म। तो बताना है बेंगुएला धारा, केंद्रीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, पश्चिमी पवन प्रवाह। तो 73 का आपका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जो है उष्ण धारा है, वार्म गर्म। ठीक है। अगला है। निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान है, शैल, क्वार्टजाइट, या फिर मार्बल, या फिर ग्रेनाइट। तो बताइए इसमें क्या आपका उत्तर हो जाएगा, तो कौन सी आग्नेय चट्टान है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा डी, ग्रेनाइट। ठीक है। ये आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन से अवसादी चट्टान है, मार्बल, स्लेट, या फिर लाइमस्टोन। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा लाइमस्टोन जो है वो अवसादी चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया में, मध्य चीन में, या फिर हंगरी में। तो ये तो ऑलरेडी आपका कैलिफोर्निया बताया गया है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है। जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ताप कम होता चला जाता है। यह तापांतर किस ऋतु में अधिकतम होता है, सर्दियों में, ग्रीष्म ऋतु में, बरसात में, बसंत ऋतु में। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, ग्रीष्म ऋतु में जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जब जाते हैं तो ताप कम होता चला जाता है। अगला प्रश्न है। पंपास घास के विशाल मैदान पाए जाते हैं, नोट डाउन करिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये प्रश्न है, बहुत मतलब 90% ये आता ही है।
दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर यूरेशिया में? यूरेशिया में। तो बताइए कपास घास के विशाल मैदान, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में कपास घास के विशाल मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न को मिलाना है। नाइजीरिया, लुआंडा, कतार, अबुजा, जाम्बिया, लुसाका या फिर अंगोला या फिर दोहा? तो ये देश राजधानी, तो आपका इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, तो ए इसका उत्तर है, देख लीजिए। ए में नाइजीरिया, अबुजा। ठीक है, कतार आपका जो है, कतार में आपका दोहा या राजधानी, जाम्बिया का है आपका लुसाका और अंगोला का है लुआंडा। ठीक है, ये इसके देश और राजधानी है। अगला प्रश्न है, चक्रवात की आंख की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी है? सघन कोहरा, कपासी बादल, पक्षाप बादल, स्वच्छ नीला आकाश? ये भी नोट डाउन करिए। तो 80 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, स्वच्छ नीला आकाश की सर्वप्रमुख विशेषता है चक्रवात की आंख की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी है? ये हो चुका आपका। अगला है, उत्तरी अमेरिका के किस नदी तंत्र पर हिमयुग का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है? मिसिसिपी, मिसौरी, ओहायो, कोलंबिया या फिर सभी? तो इसे बताना है उत्तरी अमेरिका के किस नदी तंत्र पर हिमयुग का स्पष्ट प्रभाव है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, सभी का। इसका भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चुकीकामाता दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। इसे खनिज का उत्खनन किया जाता है। कौन सा खनिज है? चांदी, तांबा, सोना या फिर लौह अयस्क? तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबे का उत्खनन किया जाता है। कितना ही देखो, आपको इसमें 2 क्वेश्चंस आपके आराम से बन गए कि चूँकि गामाता दक्षिण कहाँ पर है? यह एंडीज पर्वत। ठीक है, कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। या फिर दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत है, कितनी ऊंचाई है? इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी। पद्मा, हिमजुंग, चैक, मुंगडंग, सापो? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, सापो नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। कहाँ? तिब्बत में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन जरूर करें। भारत की जनसंख्या 1 अरब बिलियन कब हुई थी? 1 जनवरी 2000 को, 10 जून 2000 को, 11 मई 2000 को, 30 जुलाई 2000 को? तो बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या 1 अरब बिलियन हुई थी। तो ये प्रश्न आपका जो है यहाँ तो है इम्पोर्टेंट, साथ में ये आपका जीके में भी इम्पोर्टेंट है, एनवायरनमेंट में भी इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये वहाँ भी इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं उस वाले कंटेंट में भी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हाउसा, फेलाहा, जेकारू, आइनू? तो 85 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, जेकारू नाम से। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने जीके के हिसाब से भी क्वेश्चन सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? अरब सागर, सार्गेसो सागर, जापान सागर, लाल सागर? महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी, लाल सागर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या लगभग कितनी है? 200, 220, 240, 250? तो 87 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 220। अंडमान निकोबार में द्वीप समूह की संख्या कितनी है? पता चल गई अब तो आपको। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जीके से लिए भी, भूगोल के लिए भी। कनारी, इरमिंजर, गल्फ स्ट्रीम, बेंगुएला? तो बताना है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, यूरोप का गर्म कंबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनिक, पर्वतीय, चक्रवातीय? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा चक्रवातीय। चलिए अगले प्रश्न पे, नई दिल्ली में वैंकूवर तक का निकटतम वायुमार्ग कौन सा है? नई दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, वैंकूवर? नई दिल्ली, बैंकॉक, टोक्यो, वैंकूवर? नई दिल्ली, पेरिस, न्यूयॉर्क, वैंकूवर? नई दिल्ली, मॉस्को, लंदन, वैंकूवर? वैंकूवर है ये, वैंकूवर। नई दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, वैंकूवर? नई दिल्ली, बैंकॉक, टोक्यो, वैंकूवर? नई दिल्ली, पेरिस, न्यूयॉर्क, वैंकूवर? नई दिल्ली, मॉस्को, लंदन, वैंकूवर? तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, नई दिल्ली, बैंकॉक, आपका टोक्यो, वैंकूवर। चलिए प्रश्न के, निम्नलिखित में किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकेगा? अरे, दिल्ली, चेन्नई, भोपाल, मुंबई?
तो कहाँ नहीं चमकेगा? दिल्ली में कभी भी किसी भी स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किन भागों में चाय व कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ होती है? उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, दक्षिणी पश्चिमी भाग में चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ की जाती है या फिर होती है। अगला प्रश्न है, बीजों को सुरक्षित रखा जा सकता है ठंडी और शुष्क अवस्था में, ठंडी व तर अवस्था में, गर्म और शुष्क अवस्था में, गर्म व तर अवस्था में। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठंडी और शुष्क अवस्था में बीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। कौन से बीज? जो हमारे खेती बाड़ी से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय किसके विरुद्ध विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? हैजा, चेचक, टाइफाइड, मलेरिया। जब बाढ़ का समय हो तो किसके विरुद्ध, जब कोई बीमारी, कौन सी बीमारी के विरुद्ध हमें सावधानी बरतनी है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा मलेरिया के विरुद्ध हमें बाढ़ के समय क्या करनी चाहिए? क्यों फैलता है मलेरिया? मच्छर से। और पानी पर मच्छर कहाँ आते हैं? पानी में। और पानी कहाँ से आएगा? जब बाढ़ का गंदा पानी रुक जाता है। और गंदा पानी हर जगह भी रुक सकता है, कूलर वगैरह भी जो आपके, उनसे भी मलेरिया फैल सकता है। भारत में किसी स्थान का न्यूनतम तापमान -28.3 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस रहता है? कुल्लू, श्रीनगर, लेह या फिर शिमला। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, लेह में जो है इतना तापमान रहता है। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकताल झील, कालिक झील, चिल्का झील, डल झील। तो ये क्वेश्चंस भी आप नोट डाउन करिए। ताजे पानी की झील, खारे पानी की झील, ताजे पानी की झील। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, कालिक झील। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रीहरिकोटा स्थित है, ये भी प्रश्न आता है, बहुत आता है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश में हरिकोटा स्थित है। क्या होता है हरिकोटा, पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। डोल ड्रग्स का उपयोग तो भूगोल में, संगीत में, अंतरिक्ष विज्ञान में, विद्युत विज्ञान में। तो जाहिर सी बात है, आपका टॉपिक जो चल रहा है, जो विषय आपका चल रहा है भूगोल, तो उसी में ही इसका शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर दक्षिणी मानसून से, उत्तरी पश्चिमी मानसून से। बताइए तमिलनाडु में कैसे वर्षा होती है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम काजू उगाने का कार्य पुर्तगालियों ने आरंभ किया। बताइए किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काजू के बारे में पूछा है तो ज़रूर होगा। चलिए बताइए, तो इसमें है केरल में सबसे अधिक काजू होते हैं या उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न हो चुके हैं। अगली वीडियो में आपके बचे हैं अब 60 प्रश्न। तो वो 60 प्रश्न आपको अगली वीडियो में हम देंगे, आपके कराएंगे, ठीक है। और उम्मीद है ये प्रश्न 50 आपको बेहद पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे ये वीडियो सभी तक पहुँचे जिन्हें भूगोल के प्रश्नों की रिक्वायर है।